Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Vanshika Tomar to share my knowledge with all of you. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 की इंट्रोडक्टिव वीडियो डाल चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी डाल चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और ये रहा हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट इसके बाद हम लोग करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। Every irrational number is a real number। इसको हम लोग समझते हैं। Let's take one example। तो क्या सारे irrational नंबर रियल नंबर होते हैं? अगर मैं बात करूं irrational नंबर की तो क्या हो सकता है, √2। क्या √2 रियल नंबर है? क्या √7 रियल नंबर है? बिकॉज जो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ all rational numbers and all irrational number। तो मतलब जितने भी सारे irrational नंबर और रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स। तो मीन्स बिकॉज हियर, because real numbers are the collection of all rational and irrational numbers। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m स्क्वायर रूट m, यू कैन से वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या नंबर लाइन पे हर एक जो पॉइंट है, क्या हम लोग इसको √m की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर m इज अ नेचुरल नंबर? चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। क्या हम लोग 4 को √m की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, वी कैन राइट इट एज √16। इसकी वैल्यू क्या है, 4। क्या हम लोग 5 को लिख सकते हैं √m की फॉर्म में? बिल्कुल, कैसे लिख सकते हैं, √25। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्या हम लोग 12 को लिख सकते हैं √m की फॉर्म में? बिल्कुल, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, √144। बिल्कुल। क्या हम लोग -3 को लिख सकते हैं √m की फॉर्म में? तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। बिकॉज जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से, तब वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब हम लोग अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 का 3 आ जाएगा। -3 तो नहीं आ रहा, तो ये तो अलग हो गया। अगर हम लोग बात करें क्या हम लोग -5 को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ √m? तो जब हम लोग -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अगेन पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तब क्या आता है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, 25। और जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब तो 5 आ रहा है, -5 तो नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपको क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज कभी भी जो नेगेटिव नंबर है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हम लोग कभी भी नेगेटिव नंबर को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट कभी नहीं लिख सकते। आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन टेक -7। जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर करने पे 49,
और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 7। हम तो इसको इन द फॉर्म ऑफ रूट हम लिख ही नहीं पा रहे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। लिख लेते हैं फॉल्स। फॉल्स, no negative number can be the square root of any natural number। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। लेट्स इरेज इट। अब ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? अब चलिए इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। तो क्या 5/2 रियल नंबर है या फिर नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q है, बिल्कुल ये रियल नंबर है। अब क्या ये इरेशनल नंबर है? सोचिए सोचिए, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ये p/q के फॉर्म में है। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब हमारा 5/2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, तो इसलिए हम लोग सारे रियल नंबर्स को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, बिकॉज जो बहुत सारे या फिर कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स एज 5/2 is a real number but not an irrational number। अब ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर मतलब यू कैन से नेचुरल नंबर, फाइन। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सब का क्या जो स्क्वायर रूट आते हैं वो इरेशनल होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। चलिए कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या √2 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल, √2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या √4 एक इरेशनल नंबर है? थोड़ा सोचिए जरा, क्या √4 इरेशनल नंबर है? ये बिल्कुल रूट के फॉर्म में है, और ज्यादातर जो नंबर्स रूट के फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो क्या है √4 इरेशनल है या फिर रेशनल? तो गाइस हम √4 को कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 2, बिकॉज ये क्या है 2 का स्क्वायर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ √n²। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2। इसकी वैल्यू क्या है 2, इसलिए जो हमारा √4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। और सिर्फ √4 नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या √9 एक इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज √9 की वैल्यू क्या होती है 3। क्या √25 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या होती है 5। क्या √7 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल, √7 हमारा इरेशनल नंबर है।
तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स, यहाँ पे नो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। √4 equals to 2 is not an irrational number. अब यहाँ पे √4 की जगह √25 लिख सकते हैं, √16 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स इरेज दिस ऑल। तो गाइज ये रहा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है इन रफ वर्क। मतलब रफ ऐसा करना है कि वो शो हो गया, हमने करा है। फाइन, हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसकी जो सामने वाली लाइन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हमें क्या करना है, इसको √5 ले लेना है। अब हमने क्लास 7th में पढ़ी थी, आई थिंक, हाँ हमने क्लास 7th में पढ़ी थी एक पाइथागोरस थ्योरम, हमको वही इसके अंदर अप्लाई कर देनी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। वो क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमको h की वैल्यू √5 रख देनी है, √5 का होल स्क्वायर। इसको अभी के लिए ऐसे ही नोट करते हैं, बाद में समझेंगे। अब जब हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, बिकॉज ये रूट से ये मतलब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। तो ये बोल सकते हैं जब भी हम लोग लगाते हैं ना रूट, तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2, तो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए हमें 5 लिख लिया। तो सिंपली इसको कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 5 को b² प्लस p² के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको स्क्वायर नंबर्स रिवाइज करने हैं। तो वो क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 9। अब 9 तो बहुत दूर हो गया, इसलिए हम लोग 4 की बात करते हैं। अब हमारा एक तो हो गया 4। अब दूसरा क्या हो सकता है, अब हम ऐसा क्या नंबर 4 में ऐड करें कि 5 आ जाए। 1 ऐड करेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 + 1। अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि हमको परपेंडिकुलर फोल्ड लें या फिर बेस फोल्ड लें या 1 बेस लें, मतलब किसको क्या रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बेस होता है आप लोग उसको हमेशा बड़ा वाला नंबर रखिए। यहाँ पे बड़ा क्या है 4, तो इसलिए आपको बेस फोल्ड लेना है। इट्स माई सजेशन फॉर यू। अब हमें क्या करेंगे, हम लोग बेस के फॉर्म में क्या रख देंगे 4। ये ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, तो दोबारा स्क्वायर मत लगाना गलती से भी। यहाँ पे 1 आ गया। फाइन, अब इसे करते हैं। यहाँ पे ये b² हमने क्या लिया है 4, तो b क्या हो जाएगा, √4 दैट इज 2। तो हमारा b क्या आ गया 2। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने क्या लिया है 1, तो p क्या हो जाएगा √1 दैट इज 1। एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा b² क्या मिला है हमको 4। हमको क्या फाइंड करनी है, ये बेस। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से ये स्क्वायर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। तो हम लोग √4 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या मिला है हमको 1, तो p क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फाइन, बिकॉज 1 का तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों 1 ही होता है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, और बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये बहुत ही नया है हमारे लिए। अब चलिए हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। अगर मैं यहाँ पर ये हमारा ये जो आया है ना b² जैसे 4, ये सब यूनिट है। मतलब इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर 4 मीटर नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे इसको 4 यूनिट, 1 यूनिट। अब अगर मैं यहाँ पे आपके लिए 1 सेंटीमीटर लूंगी तो आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक स्केल बनाऊंगी
और लिखूंगी 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके लिए कि उसमें विजिबल हो, इसलिए मैंने क्या किया है, 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप लोग नोटबुक के अंदर करेंगे तो आप सिंपली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिया है। अब चलिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है और लाइन खींचनी है सबसे पहले। आई थिंक इतना बहुत होगा। अब हमें क्या करना है, अपना आप लोग स्केल रखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह 0 मार्क करेंगे। मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो, बहुत इतना। यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। आपको अपने मन से नहीं करना है कि जहां मन में आया 0 बना दी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बना दिया। नहीं, हमको क्या करना है, स्केल के मेजरमेंट से मार्क करने हैं 0 1 2 3 वॉट एवर इज इट। फाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे क्या था, हमारा बेस 2 आया था और ये 1 आया था। फाइन। हमें इसको इस नंबर लाइन पर फिट करना है। अब वो फिट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा इसको लाइन को आगे तक बढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है ना। फाइन। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस पे फिट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें बेस लेना है 2। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 0 से लेके 2 तक हमारा ये बेस हो गया। इसको डबल कर दीजिए, इस लाइन को डबल कर दीजिए इसको। अब फाइन, डबल हो गई हमारी। बिल्कुल सफाई से करना है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा क्या था 1, हमको 1 लेना है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्टर। अब हमको चाहिए प्रोटेक्टर। हमें क्या करना है, ये हमारा 2 जो है ना, उसका जो पॉइंट है, हमें उस पर बिल्कुल इसको सही से रखना है, बिल्कुल सही से। और क्या करना है, ऊपर 90 डिग्री पे एक पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बन गया, पॉइंट, इसको हटा देंगे। अब क्या हो गया, ये तो हिल ही नहीं रहा है, निकल गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 1 यूनिट की लाइन खींचनी है। अब मैंने 1 यूनिट क्या लिया है, 3 सेंटीमीटर, इसलिए मैं कितनी बड़ी लाइन खींचूंगी, 3 सेंटीमीटर की। चलिए खींच लेते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए खींचनी है और 3 सेंटीमीटर ऐसे रख लेते हैं। फाइन, ये बिल्कुल नीचे आना चाहिए। अब हम खींचेंगे 1 2 3 की लाइन, हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर की। अब हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या बचा है, हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मीट कर देंगे। चलिए मीट कर देते हैं। अब ये जो हमारी लाइन बनी है, यही क्या है, √5। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABC, ABC। अब हमें क्या करना है, अब हमको चाहिए कंपास। अब हमें कंपास को ये जो 0 पे रखना है, कहाँ रखेंगे, 0 पे। और ये जो A आया है हमारा, इस पे रखेंगे पेंसिल को। फाइन। अब हम यहाँ से पेंसिल को रख के ऐसे ऐसे करके लाइन खींचेंगे। सपोज देखिए ऐसे, कंपास इधर है, ऐसे कर करके इधर तक लाएंगे। इधर आ गया है। अब ये जो हमारा ये इधर आएगा, यही हमारा क्या है, √5। इधर लिख देंगे √5, उसको हम नाम दे देते हैं P। अब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ से मैंने B और P फाइंड आउट करे। फिर मैंने क्या किया, एक लाइन खींची बिल्कुल स्केल के मेजरमेंट से। उसके बाद क्या किया, मैंने बेस लिया 2, मतलब बेस बना दिया, और फिर जो 2 था उसके ऊपर प्रोटेक्टर रखा। ये काम पक्का हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को 90 डिग्री के मेजर पे ही वो लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर। फाइन, यहाँ मैंने क्या रखा, प्रोटेक्टर। उसके बाद मैंने लाइन खींची 1 सेंटीमीटर के अंदर 2। उसके बाद मैंने 0 और इस A को मीट कर दिया, और वो हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस। फिर हमें √5 मिल गया। फिर हमने क्या किया, इस हाइपोटेनियस को मेजर करा कंपास से, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया। और फिर उसके बाद ना ऐसे ऐसे करते हुए आए, और यहाँ पे इसको मीट कर दिया लाइन पे। और ये जो हमको मिला, ये हमारा क्या है, √5। तो आई थिंक आपको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। आप चाहते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक के जो हमारा CB है वो क्या है, 2 यूनिट, AB क्या है, 1 यूनिट,
AC इक्वल्स टू CP क्या है, √5 यूनिट। और ये जो पॉइंट P ऑन नंबर लाइन represents √5। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।